अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। अच्छा, बीटीसी का मैं थोड़ा सा आपको जो है ना बता देता हूँ। बीटीसी का एनालिसिस करते हैं हम। अब बीटीसी को हम अगर देखते हैं यहाँ पर, तो ये जो है ना फरवरी से लेके ना अभी तक ये इसी जोन के अंदर अंदर है। मतलब ये 58,000 से लेके ना 80,000, ये इसका पूरा, आप इस पूरे जोन को अगर मॉनिटर करें ना, तो ये देखिए, ये जो इसने प्राइस एक्शन बनाया है यहाँ पर, ये थी एक रिलीफ रैली, जो टिपिकल एक जो है ना बियर साइकिल का एक मूव होता है। जब भी मार्केट इस तरह से कोई एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव ड्रॉप लेगी ना बियर साइकिल में, तो उसके बाद एक रिलीफ रैली आप इसको कह सकते हैं, या पुल बैक आप इसको कह लें, या जो भी आपने इसको नाम देना है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद दोबारा से मार्केट जो है ना नीचे आई है। अब इसको चाहिए था कि ये कंटिन्यू करती इस मूव को, लेकिन यहां पर आके मार्केट दोबारा से होल्ड कर रही है इन्हीं लेवल्स पे, जहां से इसको प्रीवियसली एक रिलीफ रैली मिली थी ना, जिस जोन से, मतलब वही 62 63 वाले जोन से, वहीं पे आके मार्केट जो है ना दोबारा कंसोलिडेशन करना शुरू हो गई है। अब इस वाले फेस को अगर हम कंपेयर करेंगे ना प्रीवियस जो इसका साइकिल था, बेरिश साइकिल, उसके साथ, तो एक सिमिलैरिटी हमें देखने को मिल रही है। वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। प्रीवियस जो इसका बॉटम लगा था ना, उसमें और इसमें एक सिमिलैरिटी हमें देखने को मिल रही है। वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये अभी का सिनेरियो है, ठीक है। और जो इसने प्रीवियस बॉटम फॉर्म किया था ना, अब हम उस पे चलते हैं। ओके असद भाई, यू कैन लीव। अपना ख्याल रखिएगा। अब ये देखिए, उस टाइम पे क्या हुआ था, एट दैट मोमेंट मार्केट इस तरह से एक शार्प ड्रॉप लेती है। अभी क्या हो रहा है, मार्केट एक शार्प ड्रॉप लेती है, सिमिलर थिंग हो गई। उसके बाद थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन के बाद एक रिलीफ रैली लगती है, ठीक है। और यहां पर देखें, उसके बाद थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन के बाद एक रिलीफ रैली लग रही है। सडन उसके बाद फिर से ड्रॉप आता है, फिर एक स्पाइक के बाद फिर मार्केट साइडवेज हो गई। अब यहां पर देखें क्या हो रहा है, सेम सेम उसी तरह से रिलीफ रैली के बाद दोबारा से मार्केट यहां पे एक साइडवेज, अब एक स्पाइक बाकी है, ठीक है। अब यहां पर एक स्पाइक, जिस तरह से ये आया था ना, ये, या फिर आप ये वाला ले ले, एक जो है ना वो एसएमटी, मतलब स्मार्ट मनी ट्रैप, बिफोर द फाइनल पुश, आखिरी जो फाइनल पुश है ना लिक्विडिटी का, उससे पहले, ठीक है, उससे पहले एक पुश आ सकता है ऊपर, राइट। उसके बाद जो है एक ड्रॉप, जो कि फाइनल ड्रॉप होगा, मुझे जहां तक लगता है। बिटकॉइन का बॉटम जो है ना इस बेयर साइकिल का बहुत करीब है, और ये बहुत ही शॉर्ट बेयर साइकिल था, बहुत ही कम टाइम में ये बन गया, ठीक है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये एक इस तरह से पुश मारे और उसके बाद एक फाइनल क्रैश, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर साइडवेज हो जाए, ये 48,000, 50,000, 52,000, 40,000, 38,000, या जहाँ कहीं पे भी ये डंप आता है, ठीक है, वहां से ये थोड़ा बहुत साइडवेज हो जाए, तो हम बाई इसमें बाइंग अपनी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये तो एक एंगल हो गया ना इसको देखने का। अब एक दूसरा एंगल भी मैं आपको दिखाता हूं। अब यहां पर वीकली का चार्ट करते हैं, और यहां पर भी वीकली का चार्ट करते हैं। प्रीवियस जो इसका बेरिश साइकिल था, उसमें मार्केट ने क्या किया था, अपने ऑल टाइम हाई से, ऑल टाइम हाई से 78% का तकरीबन जो है ना इसने ड्रॉप लिया था, ठीक है। 77 78% का ड्रॉप इसने अपने ऑल टाइम हाई से लिया था, बॉटम तक, ठीक हो गया। 77 78% का। अब अभी इसने यहां तक क्या किया है, यहां तक इसने अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 54% का ड्रॉप ले लिया हुआ है। सो वी आर वेरी नियर टू बॉटम, हम बॉटम के बिल्कुल करीब है।
ठीक है, बॉटम के बिल्कुल करीब है। इससे पहले अगर आप देखें तो यहां पर इसने अपने ऑल टाइम हाई से कितना ड्रॉप लिया था? तकरीबन 55%, 54% का। उसके बाद इसने एक हाई बना के फिर इसने 77% का ड्रॉप लिया था। अब यहां पर ये जो पहला फेज था ना इसका, जब इसने ऑल टाइम हाई प्रिंट किया तो 55% के ड्रॉप के बाद इसने दोबारा न्यू हाई प्रिंट किया था। अब ये यहां पर कंप्लीट हो चुका है, इस जोन पे वही 55-54% का आपको रिट्रेसमेंट ऑल टाइम हाई से मिल चुकी है, ये और ये। ठीक है, सिमिलर हो चुकी है। और ये जो बॉटम बना था, ये बॉटम और अभी जो इसका प्राइस एक्शन पिछले फरवरी से लेके अभी तक पिछले 4-5 महीनों में आया है, ये दोनों सिमिलर तकरीबन फॉर्म हो रहे हैं। सो वी डोंट नो कि हो सकता है मे बी ये यहीं से न्यू एक हाई प्रिंट कर दे और उसके बाद फिर एक न्यू लो प्रिंट कर दे, जिस तरह प्रीवियस साइकिल्स में ये कर चुका है। ठीक है, देखिए हम तो हिस्ट्री बेस ही इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना, आगे क्या होना है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन हमें जो हिस्ट्री इसकी बता रही है, जो इसके पास का जो डाटा है वो बता रहा है, उसके अकॉर्डिंग तो कुछ ऐसा भी बन सकता है। चले, एक लम्हे के लिए हम इस चीज को इग्नोर करते हैं, हम इसी पे आते हैं। ये जो इसने प्रीवियस बेयर साइकिल के बाद बुल रन स्टार्ट की थी, इसी पे आ जाते हैं। अगर इस पे आएंगे तो 77% इसने ड्रॉप लिया था अपने ऑल टाइम हाई से। ठीक है, अभी इसने 55% का ड्रॉप लिया है। अब हम आते हैं कि इसमें एक्यूमुलेशन हो रही है या नहीं हो रही। एक्यूमुलेशन वाली साइड पे आते हैं। अब यहां पर देखें एक्यूमुलेशन कितने पीरियड की थी, ये वाली। ये स्टार्ट हो रही है मार्च, ठीक है सॉरी, फेब से स्टार्ट हुई थी और ब्रेकआउट हमें मिला नवंबर में। कितने महीने हो गए? तकरीबन जो है 9 महीने की एक्यूमुलेशन यहां पे हुई। अब यहां पे सेम बन रहा है कि फेब से लेके अभी तक जो है ना वो मार्केट इसी तरह कंसोलिडेशन फेज में है। मे बी दिस माइट बी एक्यूमुलेशन। ठीक है, अभी भी टाइम है इसके, अभी 2-4 महीने हैं और एक्यूमुलेशन के। ठीक है, तो अभी ये नहीं है कि ये यहीं से उड़ जाएगा और हम इसमें फौरन बाय करके बैठ जाएं और पता नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अब इसको एक्यूमुलेशन फेस बनाने दें। अगर जिस तरह ये एक्यूमुलेशन थी ये भी वैसी ही एक्यूमुलेशन है, तो भाई एटलीस्ट ये कुछ, यहाँ पे इसने 9 महीने एक्यूमुलेशन की, यहाँ पर तो अभी कितनी हुई है, 5 महीने हार्डली हुए हैं ना। तो अभी 2-4 महीने एक्यूमुलेशन के बाकी हैं, तो फिक्र ना करें, ये हमें मूव देने से पहले बता देगा, जिस तरह यहाँ पर इसने बता दिया था पहले ही। ठीक है, फिर उसके बाद ये मूव आया था। इसी तरह पास्ट में आप देखें तो पास्ट में भी इसने यहां पर कितनी एक्यूमुलेशन की थी बिफोर ट्रेंड शिफ्ट। ये देखें, ये जून से स्टार्ट हुई है, जून 2022 से लेके हमें ब्रेकआउट मिल रहा है जनाब मार्च 2023 में। तो जून से मार्च 9 महीने की एक्यूमुलेशन के बाद बुल रन स्टार्ट हुआ था। यहां पर जो एक मेजर मूव बना था वो भी 9 महीने की एक्यूमुलेशन के बाद। यहां पर अभी एक्यूमुलेशन हुई है 5 महीनों की। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा इसको 1-2 महीना हम और भी वेट कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2-4-5% ऊपर से बाय कर लेंगे तो क्या है। जहां पे हमने 100% गेन लेना है, 100 का 200 करना है, वहां पे 100 का 195 हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये है कि तसल्ली बख्श एंट्री तो होगी ना हमारी। सो इसलिए अभी मैं इस पे थोड़ा चुप करके बैठा हूं। ये कुछ सिनेरियोस थे, कुछ कंडीशंस थी, आपको मैंने शेयर की हैं। अब यहां पर आप लोग अगर इसको देखें ना, तो ये जो इसका एक्यूमुलेशन फेज था ना, ये वाला, ठीक है, ये, इसमें सेल साइड कोई खास इम्बैलेंसेस नहीं बने थे। सेल साइड पे कोई खास इम्बैलेंसेस नहीं बने थे। इसी तरह अगर आप इसको देखते हैं ना, इसमें आप देखें यहां पर, ये जो इसका प्रीवियस बॉटम था, यहां पर देखें कि सेल साइड पे इम्बैलेंसेस बने थे, फिर वो इम्बैलेंसेस रिस्पेक्ट भी हुए। ठीक है, और उसके बाद फिर
जब वो फ्लिप हुए, वो जो बीपीआर का जोन बना था, बीपीआर का टैब लगा और उसके बाद मार्केट, बुल मार्केट स्टार्ट हो गई हमारी। ठीक है, तो यहां पर जो अभी करंट सिनेरियो बन रहा है ना हमारे पास, इसको अगर देखें तो यहां पर भी हमें इम्बैलेंसेस देखने को मिल रहे हैं। यहां पर ये एक बड़ा मेजर इम्बैलेंस है, ये वाला 67 से लेके 72 तक। ठीक है, और ये अगर आप प्रीवियस रेंज को देखें ना, ये जो इसकी रेंज थी, इसका रेंज हाई भी बन रहा है। ठीक है, ये इसका रेंज हाई भी बन रहा है ऑलमोस्ट। ये जो एक्यूमुलेशन थी ना इसकी प्रीवियस, उसका हाई भी तकरीबन यही बन रहा है, 73 74 ये। और हमारा जो इम्बैलेंस बन रहा है वो भी यहां कहीं पे ही बन रहा है। ठीक है, तो अनटिल अनलेस प्राइस इस इम्बैलेंस के नीचे है, हमें तो पता है कि भाई इससे पहले बुल रन नहीं आने वाली। इसके ऊपर प्राइस निकले तो फिर हम कह सकते हैं कि मे बी अब जो है ना यहां से हमें मतलब एक शिफ्ट मिले और उसके बाद मार्केट जो है ना वो बुलिश हो जाए और ये न्यू ऑल टाइम हाई प्रिंट कर दे। ठीक है, तो अभी तक इसमें उस तरह का कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है जिसके बिहाफ पे हम ये कहें जी हम इसमें अभी लॉन्ग टर्म के लिए कुछ डाल सकते हैं या बाय कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म वाले जो ट्रेडर्स हैं, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इसको डेली के चार्ट पे देखेंगे तो हमारे पास रेंज बन रही है। ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पे आप इसको देखें तो ये सिंपल एक रेंज बन रही है। ठीक है, तो डेली पे ये सिंपली रेंज है, ये हमारे पास रेंज का लो था, ये रेंज का हाई है। ठीक है, ये रेंज का लो और रेंज का हाई था। ठीक है, अब इसने क्या किया है कि रेंज लो को इसने जो है ना वो स्वीप किया और उसके बाद अब रेंज का मिड और रेंज का हाई ये इसके टारगेट्स बनते हैं सिंपल। ये रेंज का हाई है, ये रेंज का लो है हमारे पास। ठीक है, रेंज लो को इसने स्वीप किया, रिक्लेम किया और उसके बाद मिड रेंज जो है इसका जो भी अप्रॉक्सीमेटली इधर कहीं बनेगा उसके अबव है मार्केट, तो रेंज हाई वाली साइड पे ये जा सकती है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में मतलब हमें इसमें कुछ जो है ना रेंज हाई तक या फिर इन इम्बैलेंसेस तक कोई मूव देखने को मिल सकता है। बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए हम ये कह सकते हैं कि अभी इसमें ये मूव पॉसिबल हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह से अगर इसको तोड़ता है तो फिर इसका रीटेस्ट और फिर इन लेवल्स तक, उसके बाद फिर इसमें एक लिक्विडिटी ड्रॉप आना चाहिए मेजर वाला। ये वाला जब आएगा ना मेजर ड्रॉप, तो फिर हम भाई इसमें सीरियसली बाइंग स्टार्ट कर देंगे। अभी जो भी बाइंग करनी है या जो भी करना है इसमें, वो बस छोटे मोटे इंट्राडे मूव या फिर छोटे मोटे मूव जो भी हैं शॉर्ट टर्म के, उसके अकॉर्डिंग लेके इसको चले। लॉन्ग टर्म के लिए अभी इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, समझ आया बिटकॉइन का जो है ना हमारा जो क्या इस पे मतलब है बाइस क्या है, या हम इसको कैसे देख रहे हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में। शॉर्ट टर्म वी कैन से कि ये ऊपर थोड़ा बहुत पुल बैक ले सकता है 67 73 74 वाले जोन्स में। ठीक है, या फिर मतलब थोड़ा बहुत और ऊपर मतलब 80 तक में भी। अब 74 से ये निकलता है तो फिर हम देखेंगे कि हमने आगे क्या प्लान करना है। अभी के लिए 74 हमारे लिए एक की लेवल है। ठीक है, 67 और 74 ये दो अच्छे लेवल हैं। मतलब इन लेवल्स पे हमारा जो है ना वो नज़र होगी। इसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमने लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट्स करनी है या नहीं करनी। ठीक हो गया, अभी शॉर्ट टर्म है, बस छोटे मोटे जो भी आपको इंट्राडे मिलते हैं स्विंग्स वो लें और इसमें ट्रेड वगैरह कर सकते हैं आप। ठीक है।